कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा आप मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। लेकिन इतना भी कहा कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। बैठने को जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, मैं कैसे पढ़ूंगा, डाउट कैसे पूछूंगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। अरे इतना जिम्मेदारी से पढ़ता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा नौटंकी उसको यहीं आने के बाद होता है। मैं डाउट कैसे पूछूंगा, ये वो। और एक लड़की आई थी, वो एकदम पूरा घुसिया गई। मैं कैसे डाउट पूछूंगी, अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आता है? मेरे पापा डॉक्टर हैं। भाई आपके पिताजी ना डॉक्टर हैं, आप क्या हैं? बेरोजगार। पिताजी मेहनत किए, पिताजी अच्छा है, लोगों की जान बचाते हैं, डॉक्टर का होना जरूरी है। सबके पिताजी काम करते हैं, डॉक्टर अच्छी बात है। लेकिन बताइए अगर हम महीने में, साल में मान के चलिए हम 5 बार बीमार पड़े तो हमें डॉक्टर के पास साल में 5 बार जाना है। लेकिन 365 दिन हमें अनाज खाना है। समझ में आया ना? 365 दिन वो किसान उगाता है जिसको लोग कोई वैल्यू नहीं देते। समझ में? लेकिन हम लोग तो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसान को। क्योंकि देखिए आप किसी स्कूल 1 महीना अगर क्लासेज बंद रहे चल सकता है, दिवाली, दशहरा, होली, 10 दिन 15 दिन क्लासेज बंद रहते, मुंह बंद कर लेंगे, खाना ही बढ़ेगा। पेट आप क्या करते हैं? 1 दिन तो आदमी उपवास रखता है, तो रात पारण के टाइम तो आदमी का जान डायनासोर खा जाए पूरा। 1 दिन के व्रत में हाल समझ में आ गया कि नहीं? और निर्जला होता, तो सबका अपना अपना वैल्यू रहना चाहिए। हर इंसान का अपना एक वजूद होता है। आप भी स्टूडेंट है, आपकी भी अपनी, यही दिन एक बार याद करेंगे आप लोग। ईमानदारी से पढ़िए, जो चीजों को हम बताते हैं उसको घर पे जाके प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे ना तो अभी आप लोग एक स्टूडेंट लाइफ में तो आपको लगेगा दुनिया अजीब टाइप की। हाँ यहाँ पे ये धर्म अलग है, ये जाति अलग है। ये जब बड़े होइएगा ना, जब अपने ऊपर आएगी तब समझ में आएगा। ये जो चीज देखती है इंडिया, दुनिया, अमीर हो या गरीब, बाकी सबको नाप कर देगी। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए आपको जितना जल्दी हो मेहनत कीजिए और लौट जाइए यहां से एक अच्छी लाइफ, एक दुनिया बना के अपनी।
समझ में आएगी नहीं क्या? लेकिन अगर मजाक में रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब बेस खराब रहता है जिन बच्चों का, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो एक नॉर्मल लड़का 2 बार पढ़ता है तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। उल्टा यही हो जाता है, जो पढ़ने में ठीक है वो 10 बार पढ़ता है और जो गधा वो 2 बार पढ़ता है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आपने गलती किया है, अब उसको सुधारिए। लास्ट मोमेंट डे 1 से, जैसे ये बैच नया है, इसको आप सुधार सकते हैं कि हम जितना बोल रहे हैं आपको वो कंठस्थ रहना चाहिए। पढ़ने वाले लड़कों की एक खासियत होती है, वो एक्सटेम्पोर एकदम रेडी रहते हैं। जिन लड़कों का टॉपर को देखिएगा ना, उनसे जो चैप्टर हो पूछना पूछ दीजिएगा। और जितने फेलियर कैटेगरी के, उनमें एक आदत लगी रहती है, अच्छा ये तो पढ़ाई गया, रिवाइज नहीं किए हैं। तो तुम्हारा दूसरा कौन काम था जिंदगी में? आपको कौन सा काम सौंपा गया है? कोई काम नहीं सौंपा गया, घर से पैसे आ जाते हैं। आप अगर ऐसा कीजिएगा कि हमने, तो ये लक्षण है। फर्स्ट शुरुआती क्लास है, इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं अभी से समझ लीजिए, क्योंकि बीच में संभलना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरू से आदत डाल दीजिए। हमने जैसे आपको जम्मू कश्मीर पढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश पढ़ा दिए, आपको इतना रहना चाहिए कोई नींद में उठा के पूछे जो जिला दर्रा कहां है, काराकोरम पर्वत की दर पे है, पीओके कितना % एरिया पे, अक्साई, आपको ये चीज याद रहना चाहिए, एकदम डे 1 से याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते रहिए। कभी कभी आप डिस्कस नहीं करते हैं, ज्यादा अगर कोई डिस्टर्बिंग रहे तो ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे।